Hello everyone, my name is Anjali and here at Straight Zero we are trying to help you with your preparation with the current affairs section. उत्तर प्रदेश रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम लोग अपने वीडियोस में कवर करने वाले हैं. इट इज़ अ मंथ वाइज कंपाइलेशन एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दिस इज जुलाई 2022. प्रीवियस मंथ के वीडियोस भी अवेलेबल हैं हमारे पास. आप लोग ज़रूर उनको विजिट करो एंड जस्ट पेस अप योर प्रिपरेशन, राइट. तो हम लोग एमसीक्यू बेस में इसको रिवाइज करने वाले हैं. लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. The CSI SIG award ceremony was held in Prayagraj in which of the following institutions? CSI SIG पुरस्कार समारोह निम्नलिखित में से किस संस्थान में प्रयागराज में आयोजित किया गया था? जो CSI SIG है बेसिकली इट इज कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप. तो CSI SIG अवार्ड सेरेमनी जो हमारे पास दिया जाता है ये ई गवर्नेंस के लिए दिया जाता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई गवर्नेंस? यानी कि जो हमारे पास रूलिंग है, गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है इलेक्ट्रॉनिकली, है ना, ऑनलाइन हमारे पास कैसे चल रही है उस चीज़ के लिए अवार्ड दिया गया है. द क्वेश्चन इज ए ऑप्शन मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जहाँ पे अवार्ड दिया गया है. मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये हमें पता लग गया है कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में है जहाँ पे अवार्ड सेरेमनी हेल्ड हुई थी. MP टेंडर्स पोर्टल है रिसीव्ड जिसको मिला है प्रेस्टिजियस नेशनल लेवल CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड ऑफ अप्रिसिएशन. 2021 का एलोकेशन है और अवार्ड ऑफ अप्रिसिएशन दिया गया है किसको? MP टेंडर्स पोर्टल को. जो MP टेंडर्स का पोर्टल है इट इज MPSEDC, MPSEDC जिसको अवार्ड दिया गया है दैट इज स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसमें इन्होंने जो टेंडर्स बांटने वाला सिस्टम होता है उसको ऑनलाइन करने का बात कर दिया है कि इसमें मिनिमम ह्यूमन हमारे पास इन्वॉल्वमेंट होएगी. जितनी कम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट उतने कम करप्शन के चार्जेस. तो ये सारा पोर्टल इन्होंने क्या कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है MP का टेंडर पोर्टल जिसे अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन दिया गया है. ये हमने किया कि अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन किसको दिया गया है. एक और इन्फॉर्मेशन हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, जो अवार्ड है CSI SIG का, मतलब एक तो हो गया अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन, बट जो विनिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है? वो छत्तीसगढ़ की ऑर्गेनाइजेशन है. द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है छत्तीसगढ़ का अलॉन्ग विद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स. तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ इसके स्कूल इंफॉर्मेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट प्लस NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इनको दिया गया है अवार्ड ऑफ CSI SIG का. इनको क्यों दिया गया है? फॉर टेली प्रैक्टिसेस. इन्होंने एक पोर्टल बनाने का कोशिश किया है टेलीग्राम के थ्रू, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो फटाफट से अपने क्वेश्चंस की, मतलब जो उनके लिए असेसमेंट के लिए क्वेश्चंस डाले जाएंगे उनको आंसर करते चलेंगे और टीचर के पास वो क्वेश्चन वीडियो के फॉर्म में चला जाएगा जिससे वो उसे इजीली असेस कर सकते हैं. तो टेलीग्राम के थ्रू डायरेक्ट आंसरिंग क्वेश्चनिंग वाला सिनेरियो और असेसमेंट को थोड़ा सा ईजी प्रैक्टिस बना दिया है फॉर बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट. तो CSI SIG अवार्ड सेरेमनी जो प्रयागराज में हुआ, अवार्ड सेरेमनी का विनर ये था छत्तीसगढ़ स्टेट, उसका है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट अलॉन्ग साइड विद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स. और जो अवार्ड ऑफ अप्रिसिएशन दिया गया है इसी अवार्ड के अंडर दैट इज बीन कॉन्फर्ड अपॉन मध्य प्रदेश टेंडर्स पोर्टल. आई होप दोनों चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी. आगे बढ़ते हैं. द सेम इंफॉर्मेशन एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन इन हिंदी एज वेल. तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है पॉज करो और उसको रीड आउट कर दो. अब जैसे यहाँ पे मैप में मैंने आपको प्रयागराज का लोकेशन बताने का कोशिश किया है. दिस इज प्रयागराज. प्रयागराज को प्रयागराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे गंगा एंड यमुना का क्या रहता है, कॉन्फ्लुएंस रहता है। यहाँ पे ये मीट हो जाती हैं
प्रयागराज उत्तर प्रदेश के लोकेशन में। प्रयागराज जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, अभी रिसेंटली इसको रीनेम किया गया है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे कुछ और रिवर्स ऑफ यूपी भी मैंने रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया है एज पर योर इंटरेस्ट। आप देख सकते हो जैसे गैंजीज है, यमुना है, गोमती है, घाघर रिवर है ना, इधर से बेटवा आ रही है, नीचे एमपी से सोन रिवर हमारे पास आकर मिक्स हो रही है इनटू गंगा। तो दीज आर द रिवर सिस्टम और द ड्रेनेज ऑफ उत्तर प्रदेश। मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, in which of the following cities of Uttar Pradesh an apparel park would be set up? तो हमारे पास एक apparel park सेटअप किया जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कहाँ सेटअप किया जाएगा? It will be in नोएडा। apparel park यानी कपड़ों का पार्क, तो ये सेटअप किया जाएगा नोएडा सिटी में। जो ये वेंचर है ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्ट्री है जो उत्तर प्रदेश की, राकेश साचन के अंडर हमारे पास अपैरल पार्क को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है एट द कॉस्ट ऑफ 3000 करोड़। ठीक है, तो ये हम लोग इसका थोड़ा सा आउटलाइन देख सकते हैं एमएसएमईज का, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, इसकी डेफिनेशन को रिवाइज किया गया था रिसेंटली। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और सर्विस एंटरप्राइजेस को अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया गया था, लाइक इन्वेस्टमेंट मोर देन 25 लाख्स और मोर देन 10 लाख्स वाला सिनेरियो। बट अब रिवाइज वाले में दोनों को कंबाइन करके सेम इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का टारगेट दे दिया गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज माइक्रो के लिए लेस देन 1 करोड़, टर्नओवर लेस देन 5 करोड़। ठीक है, स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़, टर्नओवर लेस देन 50 करोड़। इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ का और टर्नओवर 1000 करोड़ का बात कर दिया गया। दिस इज द डिवीजन ऑफ एमएसएमईज। ठीक, तो यहाँ पे ये जो छोटा सा मैप है ये नोएडा सिटी का मैप दिखाया गया है, कौन कौन से एरियाज ट्रांजैक्शन पॉइंट्स यहाँ पे लगते हैं उनका बात हो गया। अब व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस अपैरल पार्क, कि हमारे पास क्या होएगा, इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज होंगे, इम्प्रूव होंगे, एक्सपोर्ट्स इम्प्रूव होंगे, है ना, गारमेंट सेक्टर में, उस चीज़ के लिए इसको बनाया गया है कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 115 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स यहाँ पे सेटअप करने का बात किया है, जिसमें से कुछ लाइक अप्रॉक्सीमेटली 5 ऐसे भी रहेंगे जो पीपीपी मॉडल के अंडर हमारे पास लगाए जाएंगे। पीपीपी दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब कि पब्लिक और प्राइवेट एक साथ काम करके हमारे पास 5 यूनिट्स आउट ऑफ 115 यूनिट्स यहाँ पे सेटअप करेंगे। और जब हम लोग एक्सपोर्ट का बात करते हैं तो यूपी की कुछ सिटीज़ हैं जो टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में आ जाते हैं, अपैरल एक्सपोर्टर्स में आ जाते हैं, जिसमें गौतम बुद्ध नगर इज कंप्राइजिंग 41% ऑफ दैट एक्सपोर्ट, द अपैरल एक्सपोर्ट। और ऐसे गाजियाबाद का बात करें तो दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग 11% ऑफ इट। तो इसीलिए काफ़ी बड़ी बात है कि हमारे पास एक ऐसा कोई प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, अपैरल पार्क सेटअप किया जा रहा है, नोएडा सिटी में सेटअप किया जा रहा है। 2022 में इसको हमारे पास इंट्रोड्यूस करने का बात किया जा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022 was organized at Indira Gandhi Pratishthan on International Plastic Carry Bag Free Day in Lucknow. What is the theme of the conclave? तो इस थीम था इस कॉन्क्लेव का इज रीयूज रिसाइकल रिड्यूस। ठीक है, तो आंसर क्या है, रीयूज रिसाइकल एंड रिड्यूस। प्लास्टिक कैरी बैग फ्री डे, प्लास्टिक्स फ्री हम लोग करने का बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 22 जो ऑर्गेनाइज हुई इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान और इंटरनेशनल प्लास्टिक कैरी बैग फ्री डे लखनऊ में, इसको हमारे पास सेटअप किया गया, मतलब ये कॉन्क्लेव हेल्ड हुआ, जिसका थीम ये रखा गया रीयूज रिसाइकल एंड रिड्यूस। द थीम ऑफ दिस कॉन्क्लेव इज 3R, जो हमने ऊपर बात कर लिया। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में 3R, रीयूज रिसाइकल रिड्यूस। जो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे रहता है वो रहता किस दिन, अगर हम लोग डेट का बात भी करते हैं तो इट इज 3rd of July।
यहाँ पे यू कैन सी कि हमारे पास सॉलिड वेस्ट जनरेटर्स का बात किया गया एनुअली, तो आप लोग देखोगे इंडिया टॉप प्रोड्यूसर्स में से आ जाता है। ठीक है, हमारे पास एस्टिमेट्स हैं 2016 के, 2030 प्रोजेक्टेड एंड 2050 प्रोजेक्टेड, तो इंडिया इतना आगे पहुंच जाएगा सॉलिड वेस्ट जनरेटर्स में। ठीक है, और अगर इंडियन सिटीज़ के वेस्ट को कंपेयर करें कि हमारे पास जनरेशन कितना होता है एनुअली, तो दिल्ली इज एट द टॉप, ग्रेटर मुंबई सेकंड, चेन्नई थर्ड, ग्रेटर हैदराबाद फोर्थ, बेंगलुरु फिफ्थ, अहमदाबाद सिक्स्थ, पुणे, सूरत एंड कानपुर भी हमारे पास टॉप 10 में आ जाता है। तो यहाँ पे जो बात होती है ना प्लास्टिक कैरी बैग फ्री वाला सिनेरियो, इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक की बात की जा रही है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका यूजेज बंद किया जाए। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक जो इंडिया में हमारे पास बैन किए गए, मतलब पैन इंडिया लेवल पे 1 जुलाई 2022 को इसको बैन कर दिया गया। वही सारी चीजें हम लोग कोशिश करेंगे अब स्टेट वाइज भी क्या किया जाए, अप्लाई किया जाए। ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो। अब सिंगल यूज प्लास्टिक में कौन कौन सी चीजें आ जाती है वो भी हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो वो हम लोग जैसे हम लोग कहते हैं कि देयर आर स्ट्रॉज, कटलरी, ईयरबड, कैंडी, आइसक्रीम स्टिक्स जो आपके पास रहती हैं, क्यों इनको हटाना चाहिए उसके भी हमारे पास रीज़न है कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है ये फॉसिल फ्यूल्स पे से बनाया जाता है, इसका ह्यूज कार्बन फुटप्रिंट है। ह्यूज कार्बन फुटप्रिंट होने का मतलब कि इसका कार्बन जब ये डिकम्पोज होएगा तो कार्बन का जो क्वांटिटी है वो कितना रिलीज करेगा इनटू द एनवायरनमेंट, फिर विल स्टिल बी देयर इन फॉर 100 ऑफ ईयर्स, मतलब ये डिकम्पोज बहुत टाइम के बाद होगा, इट विल टेक 100 ऑफ ईयर्स टू गेट डिकम्पोज, उतनी देर पोल्यूट करता रहेगा एनवायरनमेंट को। ओनली अ टाइनी परसेंटेज इज रिसाइकल्ड। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो 99% वेस्ट होता है, मतलब इट विल गेट वेस्टेड, उसको रिसाइकल नहीं कर सकते हम लोग। दैट इज सिर्फ टाइनी परसेंट उसमें से क्या होएगा, देखो इसमें से डायग्राम में, बाकी सारा वेस्ट है ना, और वो पोल्यूट करेगा। लीचेस टॉक्सिन्स इनटू फूड एंड ड्रिंक्स, तो हमारे पास वो इंक्रीज करता जाएगा। सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन causes hormone disruptions and cancer, pollutes our oceans as well, marine life बहुत ज़्यादा harm हो रही है increasing plastic pollution की वजह से, kills marine animals and birds, enters our food chain also। प्लास्टिक डिकम्पोज अगर सॉइल को हमारे पास हार्म करेगा तो जो हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, उनके सिस्टम में एंटर होएगा एंड अल्टीमेटली इट एंटर्स इनटू आवर फूड साइकिल। तो दिस इज द प्रॉब्लम, और हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को निगेट करना चाहिए, हमें अपने पर्सनल यूज में भी यूज नहीं करना चाहिए, है ना। दीज आर सम आइटम्स दैट यू कैन सी आर पार्ट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। यू कैन सी द फोक्स, है ना, ये ईयरबड्स का प्लास्टिक हो गया, स्ट्रॉस का हो गया, डिस्पोजेबल ग्लासेस जो हम लोग वगैरह सब कुछ यूज़ करते हैं, प्लेट्स यूज़ करते हैं, कटलरी यूज़ करते हैं, तो दीज आर हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट। तो मॉरली भी और सोशली और एनवायरमेंटल पर्पज से भी यू शुड अवॉइड द यूज ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Under state rural livelihood mission, approximately how many women in rural areas would be connected to new groups and employment in the next 5 years? कितने हमारे पास इन्होंने बात कर दिया है कि हम लोग वुमेन को अपने साथ जोड़ लेंगे, तो आंसर है इस क्वेश्चन का बी, दैट इज 66 लाख। इन्होंने बात कर दिया है कि हम लोग इतनी वुमेन को अपने प्रोग्राम में जोड़ लेंगे, दैट इज स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, इन द नेक्स्ट 5 years। तो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना का ही एक सब पार्ट है जिसमें लाइवलीहुड प्रोवाइड की जा रही है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू, जीने के तरीके और जीने का मीन्स दिया जा रहा है, जॉब्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इट इज इम्प्लीमेंटेड इन 4,884 ब्लॉक्स अक्रॉस 600 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 29 स्टेट्स एंड 5 यूटीज में अभी तक इसको अप्लाई कर दिया गया है। 5 करोड़ वुमेन मोबिलाइज्ड इनटू 45 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मतलब 5 करोड़ विमेन ने मिलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना लिए, 45 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं कि जब ये कम्युनिटी के लोग एक साथ मिलकर फंडिंग जनरेट कर कर एक दूसरे की मदद करते हैं। Over 1.8 lakh community members trained and deployed to provide support to community institutions, provide interest subvention to women self-help groups to avail bank loan up to 3 lakhs। मतलब वो एक दूसरे की हेल्प करके इनफैक्ट उनको बैंक लोन्स दिलवाने में
भी हेल्प कर रहे हैं, जो कि अप टू 3 लाख तक का होएगा, 3 लाख तक का होएगा। 22,000 CLRP प्रोवाइडिंग 24 आवर्स डोर स्टेप एक्सटेंशन सर्विसेज ऑल्सो। CLRP कम्युनिटी लाइवलीहुड रिसोर्स पर्सन हैं जो इसके साथ जुड़ गए हैं वॉलंटरीली बेसिस पे। दे आर प्रोवाइडिंग डोर स्टेप एक्सटेंशन सर्विसेज। भी कुछ भी ज़रूरत है लाइवलीहुड इंक्रीज करने के लिए तो आपके डोर तक उस चीज़ को पहुंचाया जाएगा। तो बेसिकली इस पूरे जो हमारे पास प्रोग्राम है इसका काम क्या है, वेजेस इंक्रीज करना, हेल्प करना ज़्यादा कमाने में। तो उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन 2021 संख्या सदस्यों की 1736 है। फिर हमारे पास आवेदन की शुरुआत तारीख 25 जनवरी हो जाएगा 22। आवेदन की आखिरी तारीख इसको ज्वाइन करने की स्कीम के 25 फरवरी 2022। तो ये सारा प्रोग्राम लॉन्च किया गया। 66 लाख महिलाओं को नए समूहों और रोज। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश इन द स्टेट रैंकिंग इंडेक्स ऑफ NFSA। NFSA यहाँ पे क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, नेशनल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। तो NFSA की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का रैंकिंग और स्टेट रैंकिंग इंडेक्स में आया है सेकंड। बी इज द आंसर। तो इसमें हमारे पास टॉप रैंकिंग स्टेट कौन सी आई है? द टॉप रैंकिंग स्टेट हियर इज ओडिशा। Odisha is the number 1 state in NFSA implementation, secured first position with 0.836। ये स्कोर रहा है इनका। जो इसके पैरामीटर्स हैं इस इंडेक्स के रैंकिंग के, दैट इज कवरेज, टारगेटिंग एंड प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। एक्ट कौन सा? NFSA एक्ट, दैट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है। फिर डिलीवरी प्लेटफॉर्म, न्यूट्रिशन इनिशिएटिव्स। तो एज पर यूनियन गवर्नमेंट स्टेट रैंकिंग इंडेक्स NFSA 2022, ओडिशा इज द फर्स्ट स्टेट। यहाँ पे पूरे रैंकिंग्स मैंने बताए हैं आपको लार्ज स्टेट्स के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पे ओडिशा, सेकंड पे उत्तर प्रदेश है, थर्ड पे इट इज आंध्र प्रदेश। टॉप 3 स्टेट्स याद रखो, काफी रह जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करते हैं यूटीज और स्मॉल स्टेट्स का, तो टॉप रैंकिंग पे हमारे पास कौन सी स्टेट आई है? इन दिस केस इट इज त्रिपुरा। त्रिपुरा यहाँ पे स्मॉल स्टेट्स में और यूटीज में त्रिपुरा इज एट द टॉप। और सेकंड पे हमारे पास रही है हिमाचल प्रदेश। और थर्ड की हम लोग बात करते हैं तो इट इज सिक्किम। थर्ड रैंकिंग सिक्किम का है, फर्स्ट त्रिपुरा का है, सेकंड हिमाचल का है एंड थर्ड इज सिक्किम। ठीक है। तो ये रैंक हो गया। उत्तर प्रदेश का रैंकिंग सेकंड है, ओडिशा का फर्स्ट है। और ये जो हमारे पास रिलीज है, ये इंडेक्स रिलीज कौन सी मिनिस्ट्री करती है? तो इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लस टेक्सटाइल एंड कॉमर्स इंडस्ट्री, जो किसके अंडर आ जाती है? पीयूष गोयल के अंडर आ जाती है। ही इज अ यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल। और इनके साथ जो पिक्चर में है, ही इज नवीन पटनायक। I hope you people are familiar about the name Naveen Patnaik. Otherwise, आप try to answer this question in the comment box कि नवीन पटनायक कौन है, कौन सी स्टेट से हैं, किस स्टेट को या किस पोर्टफोलियो को बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो दिस इज द पिक्चर जहाँ पे अवार्ड सेरेमनी कंडक्ट करवाया गया। ठीक है। इंडेक्स सेरेमनी जहाँ पे रिलीज किया गया, इंडेक्स रिलीज किया गया। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। The new railway line will be constructed between which 2 places of Uttar Pradesh whose approval has been given by the Cabinet Committee on Economic Affairs। तो उत्तर प्रदेश में हमारे पास जो लॉन्च हुआ नया रेल नेटवर्क, जो कैबिनेट कमेटी ने अभी अप्रूव किया था, इकोनॉमिक अफेयर्स की कमेटी ने, तो वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? तो आंसर है इसका सी, शाहजहानवा एंड दोहरी घाट। यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे मैंने इसका लिंक भी बताने का कोशिश किया कि कहाँ से कहाँ तक। तो इफ यू कैन सी हेयर, तो ये रहा दोहरी घाट। ठीक है। और इसको कनेक्टिविटी दी गई है किसके साथ? विद शाहजहानवा। दिस इज शाहजहानवा दोहरी घाट रेलवे लिंक। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको चेयर नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया, अप्रूवल दिया न्यू रेलवे लाइन का शाहजहानवा एंड दोहरी घाट के बीच में। दैट इज गोइंग टू बी अबाउट 81.17 किलोमीटर्स लॉन्ग। और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगा 1320 करोड़ का।
ठीक है, और ये कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट बाय 2023 और 24 और विल बी एग्जीक्यूटेड बाय कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट रेलवेज, जो इसको बना रहा है प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है ये बनने के बाद एक ऑल्टरनेटिव रूट हो जाएगा कनेक्ट करने के लिए हमारे पास फ्रॉम छरपरा टू लखनऊ। तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है, कनेक्टिंग छरपरा और जो लखनऊ वाला रीजन है वहां पे कंजेशन बहुत हो जाती है। तो छरपरा टू लखनऊ रीजन अब हमारे पास एक ऑल्टरनेट रूट तैयार हो गया है, जो एरिया ने कनेक्ट किए हैं डेंसली पॉपुलेटेड भी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी है, तो इनको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगा। तो दिस इज द पर्पस, ये वाला जो कनेक्शन है। तो सहजनवा धौरी घाट नई रेलवे लाइन के लिए बजट का हमारे पास इंतजाम किया गया। ठीक है, तो इसमें कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, दैट वाज हाईलाइटेड इन दिस न्यूज़पेपर कटिंग। Question number 7. Which of the following division of railways has become the first division in the country where the maximum speed of trains has reached to 130 km/h? तो ये वाला डिवीजन जो मेरे पास है, इट इज द प्रयागराज डिवीजन ऑफ रेलवेज, जहाँ पे जो ट्रेन्स है वो मैक्सिमम स्पीड 130 km/h तक पहुँच गई है। ठीक है, द फर्स्ट डिवीजन इन द कंट्री विद द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 272 ऑफ 338 मेल एक्सप्रेस, 272 आउट ऑफ 338 का स्पीड 130 km/h। यहाँ पे पिक्चर में आई ट्राइड टू पिक्चराइज जो नंबर ऑफ रेलवे जोन्स हैं इंडिया में। टोटल 17 रेलवे जोन्स हैं, जिसमें से जो मेजर है दैट इज नॉर्थ रीजन, दैट इज हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली। तो यहाँ पे 17 के 17 रेलवे जोन्स के हेडक्वार्टर्स भी गिवन हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसी रीजन का बात कर देते हैं जो यूपी वाले रीजन में आ जाते हैं, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, इलाहाबाद में है। तो यूपी के जो रेलवे जोन्स हैं, मतलब यूपी में जो रेलवे जोन पड़ता है, इट कम्स अंडर NCR, नेशनल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन, दैट इज हेडक्वार्टर्ड इन इलाहाबाद, जिसको भी रीनेम क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। तो प्रयागराज डिवीजन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज। ठीक है, जो इलाहाबाद डिवीजन है इसको प्रयागराज डिवीजन रीनेम किया गया था 2020 में ओनली। ठीक है, तो दिस इज द सिनेरियो। और अगर रेलवे डिविजन्स की बात करते हैं, यहाँ तो मैंने आपको क्या बताया, रेलवे जोन्स का बात बताया कि टोटल कितने हैं, 17 है ना। रेलवे डिविजन्स कितने हैं इंडिया में टोटल, तो रेलवे डिविजन्स है टोटल 68। रेलवे डिविजन्स 68 एंड रेलवे जोन्स 17। क्लियर। तो इसको पॉज करके बाकी सारे हेडक्वार्टर्स भी आप लोग देख सकते हो कि कौन कौन से हेडक्वार्टर्स किस रेलवे जोन के कहाँ पे पड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम सिनेरियो इन हिंदी इज अवेलेबल, पॉज करो, रीड करो, राइट। Question number 8 is talking about Prime Minister Narendra Modi inaugurated and laid the foundation stone of various projects worth more than 1800 crores in which stadium? हमारे पास 1800 करोड़ से ज़्यादा का हमारे पास फाउंडेशन स्टोन रखा गया है फॉर इनॉग्रेटिंग न्यू प्रोजेक्ट्स। तो वो कहाँ पे रखा गया है, कौन से स्टेडियम में रखा गया है, इट इज़ संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। जो संपूर्णानंद स्टेडियम है ये सिगरा वाराणसी में है। ठीक है, लॉन्च वही सिगरा वाराणसी, पीएम मोदी लॉन्चेस मल्टीपल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इन सिगरा वाराणसी, उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपको मोदी जी दिख रहे होंगे विद द CM ऑफ उत्तर प्रदेश, दैट इज योगी आदित्यनाथ। ठीक है, वाराणसी जो है इट इज ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ नरेंद्र मोदी। जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से MP है वो वाराणसी है। हम लोग इन तीनों के कॉन्स्टिट्यूएंसी का बात कर देते हैं क्योंकि जो 1800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं दे प्ले अ मेजर रोल थ्रू द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ दीज 3 मेजर पर्सनालिटीज। अमित शाह की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये मिर्जापुर है। ही इज इलेक्टेड MP फ्रॉम राज्यसभा फ्रॉम मिर्जापुर। योगी आदित्यनाथ इज एन इलेक्टेड MLA फ्रॉम गोरखपुर। जब ये लोकसभा में थे तभी भी ये गोरखपुर से थे, अभी भी ये MLA हैं गोरखपुर से। तो अगर आप इनका लोकेशन देखोगे ऑन दिस मैप तो ये रहा वाराणसी, दिस इज मिर्जापुर एंड दिस इज गोरखपुर।
तो ये तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारे पास मेजर पार्ट कनेक्ट कर रही हैं और जो मेजर हमारे पास ये प्रोजेक्ट्स हैं इन्हीं एरियाज में इंट्रोड्यूस करने का बात किया गया है. तो दीज थ्री आर द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ दीज थ्री इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज. River Art Gallery in Uttar Pradesh would be built on bridge tower that under construction on the banks of Ganga in Prayagraj. एक bridge tower बनाया जाएगा गंगा प्रयागराज के बैंक्स पे, क्योंकि वहाँ पे इनको आर्ट गैलरी बनानी है, रिवर आर्ट गैलरी बनानी है. तो वो जो ब्रिज रहेगा वो कितने लेन्स का होगा? तो वो ब्रिज रहेगा 6 लेन ब्रिज जिसके ऊपर हमने आंसर किया दैट इज 6 लेन बनाया जाएगा उस ब्रिज को. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है अंडर डायरेक्टर नुसरतुल्ला. रिवर आर्ट गैलरी जो बिल्ड की जाएगी 6 लेन ब्रिज के ऊपर बनाया जाएगा प्रयागराज में ऑन द लाइंस ऑफ आईफिल टावर. जैसे वहाँ पे बनी हुई है आर्ट गैलरी वैसे ही यहाँ पे बनाई जाएगी. इस प्रपोजल हैज़ बिन सेंट टू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो किसके अंडर आती है? अंडर नितिन गडकरी. ये यूनियन मिनिस्टर है इस मिनिस्ट्री के. और जो NHAI है इसमें एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन हम लोग ऐड कर लेते हैं जो हमें पता होना चाहिए. दैट इट वाज फॉर्म्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1988 इन द ईयर 1995. नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है, ठीक है. तो ये सारा रीजन है यहाँ पे प्रयागराज वाला रीजन अगेन जहाँ पे इसको बनाया जाएगा गंगा रिवर के बैंक्स पे. एक बार ही कैचमेंट एरिया ऑफ गंगा यहाँ पे देख लेते हैं. गंगा जो उत्तराखंड से भागीरथी के नाम से जेनरेट होकर उत्तर प्रदेश में एंटर होती है, ठीक है. और फिर इसमें हमारे पास ऐड हो जाती है रिवर यमुना प्रयागराज वाले लोकेशन में, रिवर यमुना. एंड गंगा उसके बाद बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है. दिस इज अ कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर गंगा जिसके ऊपर आर्ट गैलरी बनने वाली है. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट भी वही सिनेरियो, वही सेम चीज़ मैंने आपको हिंदी में यहाँ पे बताने का कोशिश किया है. ट्राई टू पॉज इट एंड गो थ्रू इट, ठीक है. ये पूरा हमारे पास प्रयागराज, रिवर गंगा का फ्लो, यमुना, गंगा की ट्रिब्यूटरीज भी यहाँ पे गिवन है. एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड किया जा सकता है. एज यू कैन सी गंगा की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो ज़्यादातर नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रही हैं. जैसे गोमती, घाघर, गंडक, यमुना मतलब ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही है. बट देयर इज अ ट्रिब्यूटरी, डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है सोन, जो साउथ से फ्लो करके नॉर्थ में जाकर गंगा में मिक्स होती है, ठीक है. तो दिस इज द थिंग. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10 है लखनऊ बेस्ड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट CMAP informed that Uttar Pradesh government has drafted a new policy for contract farming of CIM Sanjeevani. Who is the director of CMAP? जो CIM संजीवनी है बेसिकली इट इज द प्लांट आर्टेमिसिनिन. ये प्लांट है जिसको CIM संजीवनी बोला जाता है बिकॉज इट इज सेविंग अस फ्रॉम अ वेरी डेंजरस डिजीज दैट इज मेनिंगिटिस. इसके बारे में आगे बात करते हैं. पहले हमारे पास कौन है इसके डायरेक्टर CMAP के? आंसर है इस क्वेश्चन का प्रबोध कुमार त्रिवेदी, ठीक है. अब ये डिजीज़ क्या है, इस प्लांट का वैल्यू क्या है, उसके बारे में बात करते हैं. जो मेनिंगनस डिजीज़ है जिन्हें मेनिंजस भी बोला जाता है, इसमें क्या होएगा कि हमारे पास जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है वो इन्फेक्ट हो जाएगा जिससे हमारे पास जो टिश्यूज़ हैं वो स्वोलन आउट कर जाएंगे. और सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें कि हमारे पास जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, ब्रेन की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो ब्रेन और स्पाइनल कोड को हमारे पास प्रोटेक्ट करती है, उसमें क्या आ जाएगी? स्वेलिंग आ जाएगी. तो इट विल डेफिनेटली इफेक्ट द टिश्यूज एज वेल. सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं. यू कैन फील लाइक फीवर, स्लीपीनेस, हेडेक्स हो सकते हैं, लाइट सेंसिटिविटी फील कर सकते हो आप लोग, वॉमिटिंग का फीलिंग, जॉइंट पेन होना, रैशेस होना, है ना, सीजर्स होना. तो ये सब कैन बी द सिम्टम्स ऑफ मेनिंगिटिस और मेनिंजस. तो इसके लिए जो प्लांट है, जिस प्लांट का मैंने आपको पीछे नाम बताया दैट इज आर्टेमिसिनिन, इसका प्रोडक्शन इंडिया में किया जाएगा. दिस इज CIP संजीवनी जिसका बात हम लोग कर रहे हैं. जो अभी तक हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंड करते थे, वहां से इंपोर्ट करते थे, अब इसका प्रोडक्शन इंडिया में किया जाएगा.
इसका प्लांटेशन इंडिया में किया जाएगा। तो दिस इज द सिनेरियो को ब्रॉडर वे में हम लोग यहाँ पे इंडिया में प्लांट करने वाले हैं। यही डिजीज़ का मेनिंगनाइटिस डिजीज़ का मैंने यहाँ पे एक पिक्चराइजेशन आपको शो किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, शाहिद अशफाकुल्ला खान जूलॉजिकल पार्क कमेटी वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड फॉर द स्टेट बर्ड। यूपी का स्टेट बर्ड कौन सा है? क्रेन है ना। एंड स्टफ वाइल्ड एनिमल म्यूजियम, मतलब जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, पुराने वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके स्टफ एनिमल्स बनाकर उस म्यूजियम में लगाए जाएंगे, ठीक है। जैसे स्टफ टॉयज होते हैं वैसे करके स्टफ एनिमल्स इन द पार्क अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, मतलब ये जो कमेटी बैठी है वो किसकी चेयरमैनशिप के अंडर बैठी है? तो आंसर इसका है मनोज सिंह, एन IAS ऑफिसर बीइंग अपॉइंटेड देयर, उनके अंडर इस कमेटी को सेटअप किया गया है। तो मनोज सिंह के अंडर दिस म्यूज़ियम जो शहीद अशफाकुल्ला जो हमारे पास खान है उनकी याद में बनाया गया है गोरखपुर में। तो लोकेशन उत्तर प्रदेश में गोरखपुर। हेडेड बाय द कमेटी हेडेड बाय मनोज सिंह, जो कौन है? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के, ठीक है। अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि हु इज़ दिस पर्सनालिटी जो हम लोग नाम ले रहे हैं यहाँ पे। द नेम इज शहीद अशफाकुल्ला Khan. Who was he? He was a freedom fighter. The name of Ashfaqullah Khan is associated with HRA. हिंदुस्तान जो हमारे पास रिपब्लिकन एसोसिएशन था, इनको को फाउंडर उसका बता दिया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट इवेंट के साथ इनका नाम जुड़ा था, दैट वाज 1925 ककोरी ट्रेन इंसिडेंट। ककोरी ट्रेन इंसिडेंट जिसमें ब्रिटिशर्स जो हमारे पास इंडिया का ट्रेजर इंडिया से बाहर लेकर जा रहे थे, उस ट्रेन को लूटने की कोशिश की गई थी बाय राम प्रसाद बिस्मिल एंड उनके साथी। और उन साथियों में एक इम्पॉर्टेंट नेम शहीद अशफाकुल्ला खान का भी था। तो इस कॉन्स्पिरेसी के अंडर पकड़े जाने की वजह से 1927 में ही वाज हैंग्ड अलोंग विद हिज फेलो मेंबर्स, दैट वाज राम प्रसाद बिस्मिल एंड द अदर मेंबर्स ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये इसलिए ये नाम इतना फेमस है और इनके नाम पे हमारे पास एक म्यूजियम भी बनवा दिया गया है। एंड ही बिलोंग्ड टू उत्तर प्रदेश ओनली, ठीक है। तो यही इनके बारे में। एक पोएट भी थे, ही यूज्ड टू राइट अंडर द पेन नेम हसरत। लिखने के लिए जो नाम यूज़ करते थे ये हसरत नाम यूज़ करते थे। और ये कुछ लाइन्स हैं इनके पोएम में से। कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आज़ादी ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे, हटने के लिए के नहीं पीछे, डरकर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। तो ऐसे करके कुछ फेमस पेट्रियाटिक पोएम्स इन्होंने लिखे हैं। दिस इज द क्रेन जो कि स्टेट बर्ड है हमारे पास उत्तर प्रदेश का। तो इसके लिए हमारे पास ये म्यूजियम जिसमें इसको भी प्रिजर्व किया जाएगा स्टेट बर्ड को, और स्टफ वाइल्ड एनिमल्स भी रखे जाएंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश इन द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ऑफ 2021? रैंक है उत्तर प्रदेश का इन द इंडियन इनोवेशन इंडेक्स ऑफ 2021, इट इज 7th रैंक। उत्तर प्रदेश इज एट द 7th रैंक, ठीक है। 17 मेजर स्टेट्स को इसमें से हमारे पास रैंकिंग दिया गया है नीति आयोग के अंडर, मतलब नीति आयोग के इंडेक्स के अंडर, जिसके चेयरमैन वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। इसके बारे में बात करते हैं। तो 2021 का जो इंडेक्स था इसमें कर्नाटका इज एट द टॉप, स्टेट वाइज कर्नाटका टॉप पे, और उत्तर प्रदेश 7th पे है। टॉप 3 में कर्नाटका, तेलंगाना, हरियाणा स्टेट्स आ जाती हैं। और अगर हम लोग यूटीज और सिटी स्टेट्स और स्मॉल स्टेट्स का बात करते हैं तो चंडीगढ़ इज एट द टॉप, दिल्ली 2nd, अंडमान एंड निकोबार एट द 3rd। टॉप 3 की बात की जाए, चंडीगढ़, दिल्ली एंड अंडमान एंड निकोबार। जो ये इंडेक्स है हमारे पास रिलीज किया जाता है बाय नीति आयोग, दैट इज द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जो 2 पिक्चर्स यहाँ पे गिवन है, ही इज द वाइस चेयरमैन सुमन बेरी, जिनका नाम भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है, द वाइस चेयरमैन एंड द 3rd वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। और ये है CEO, जो करंट CEO है, ही इज परमेश्वरन अय्यर, P अय्यर, परमेश्वरन अय्यर, CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग जो फॉर्म हुआ था 1 जनवरी 2015 को, जिसके चेयरमैन बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहते हैं। इट वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया।
प्लानिंग कमीशन दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950, उसको रिप्लेस करके हमारे पास क्या बना दिया गया था, नीति आयोग बना दिया गया था। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एंशियंट फोर्ट्स लोकेटेड इन बुंदेलखंड रीजन वुड बी डेवलप्ड एज न्यू टूरिस्ट सेंटर्स बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो बुंदेलखंड रीजन दैट इज अ पार्ट ऑफ बोथ एमपी एंड यूपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के एरियाज को मिलाकर बुंदेलखंड का रीजन बनता है। तो कितने हमारे पास यहाँ पे एंशियंट फोर्ट्स लोकेट किए जाएंगे, तो आंसर टू द क्वेश्चन इज 31 एंशियंट फोर्ट्स यहाँ पे लोकेट किए जाएंगे। तो एज यू कैन सी ऑन द मैप, इंडिया का मैप ऑल्सो, एंड यहाँ पे ये पिक्चराइज किया गया है कुछ पार्ट, दिस इज अपर पोर्शन ऑफ उत्तर प्रदेश, ये जो ब्लू वाला आपको नजर आ रहा है एंड जो ग्रीन वाला नजर आ रहा है दिस इज ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये सारे रीजन जैसे उत्तर प्रदेश में झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बंदा, चित्रकूट, इनको मिलाकर, और मध्य प्रदेश का दातिया, टिकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह एंड सागर को मिलाकर हमारे पास इन रीजन्स में 31 एंशियंट फोर्ट्स को क्या किया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सेम थिंग इज एक्सप्लेन्ड इन हिंदी ऑल्सो। तो अगेन ये बुंदेलखंड का रीजन, ऊपर वाला उत्तर प्रदेश का, नीचे वाला हमारे पास किसका आ जाता है, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन। 14th question is, which of the following has been launched by Yogi Adityanath for new civic bodies? न्यू civic bodies के लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। मुख्यमंत्री नगर सृजन और नगर निर्माण योजना के नाम से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, जिसके अंडर क्या किया जाएगा, सारा काम, मतलब जो हमारे पास ऐसा कह लो रिलेटेड टू द सैनिटेशन, द ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी है ना, लैंड, ये रोड कंस्ट्रक्शन, तो मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में ये सारी चीज़ें की जाएंगी। न्यू सिविक बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज़ के बॉडीज, फॉर विच ही रिव्यूड द डेवलपमेंट वर्क्स ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड बॉडी एरियाज, के इन एरियाज में जितने भी कंस्ट्रक्शन हैं उनको रिव्यू किया जा रहा है। तो 22 का स्कीम है मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, जिसमें मूलभूत सुविधाओं को हमारे पास उसमें सुधार किया जाएगा और उनको रीप्रोवाइड किया जाएगा अच्छे और बेहतर तरीके से। 15th क्वेश्चन इज, जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्लाइड का भी है, क्वेश्चन बेस का भी है। आफ्टर द सक्सेस ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में ये लोग कोशिश कर रहे थे कि हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्राफ्ट्स हैं वो निकल कर बाहर आए, है ना, लोगों को उसके बारे में पता लगे, दे शुड गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट क्राफ्ट और टूवर्ड्स उत्तर प्रदेश। उसकी सक्सेसफुल होने के बाद अब जो नेक्स्ट स्कीम लॉन्च करने का बात चल रहा है, दैट इज वन तहसील वन प्रोडक्ट। A is the answer. One tehsil, one product after the succession of one district, one product. अगर हम लोग one district, one product scheme के successful होने का बात करते हैं तो these are the things जो डिस्ट्रिक्ट वाइज फेमस हो गई हैं आफ्टर गेटिंग कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जैसे मुजफ्फरनगर एरिया या गोंडा पल्सेस हैं जो हमारे पास इस रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश के फेमस हुए हैं, है ना, गोंडा के पल्सेस। देन बलरामपुर के पल्सेस भी हमारे पास फेमस हो गए हैं, सिद्धार्थनगर का राइस फेमस हो गया है, फैजाबाद रीजन, चंदौली रीजन, प्रतापगढ़ रीजन की गूसबेरी इज क्वाइट फेमस बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम, इलाहाबाद का गावा फेमस हो गया है, कौशंबी का बनाना फेमस हो गया है, इटावा पोटैटोज हो गए हैं, है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स ऑफ हरदोई गॉट द इम्पोर्टेंस। तो दीज आर द सिनेरियोज जिसके अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सक्सेसफुल साबित हुआ है। ठीक है, तो अब वन तहसील वन प्रोडक्ट स्कीम के अंडर भी यही चीज़ लॉन्च करने का कोशिश किया जा रहा है। जॉब्स भी नए मिलेंगे लोगों को क्योंकि उन एरियाज के प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करवाना है, न्यूज़ उसमें लेकर आना है, लाइक हाईलाइट्स में लेकर आना है। तो जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट फेमस हुआ था वैसे ही अब वन तहसील वन प्रोडक्ट को हमारे पास फेमस किया जाएगा और ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे काम किया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द सिनेरियो। तो ये हमारे पास ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे मैंने हाईलाइट करने का कोशिश किया है और वैसे ही तहसील्स हम लोग समझ सकते हैं जो सब पार्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स हो सकता है। ठीक है, तो आई होप दिस वाज क्लियर टू यू पीपल। आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल ताकि ईजिली हमें सारे फैक्ट्स यहाँ पे याद हो जाए। प्रीवियस वीडियोस भी ज़रूर विजिट करने का है,
Thank you so much and happy learning.